नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट 9 लाइफ में। मैं हूं आपके साथ नैन्सी। कहते हैं ना कि जिंदगी में कहीं कुछ ऐसे किस्से जरूर होते हैं जो कभी भूले नहीं भुलाते। जिंदगी में हर किसी की कोई ना कोई एक ऐसा शख्स जरूर होता है जो उसका प्यार अधूरा रह जाता है। बहुत ही कम लोग होंगे इस दुनिया में जिनको उनका पहला प्यार मिला होगा। अक्सर ही पहले प्यार अधूरे ही रह जाते हैं। आज एक ऐसे ही कपल का जिक्र हम इस प्रोग्राम में करेंगे और कुछ ऐसी फ्लैशबैक आपको लेकर चलेंगे, कुछ ऐसी बातों से आपको रूबरू करवाएंगे जिसे यकीन मानिएगा जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और खूबसूरत अदाकारा रेखा की। अमिताभ और रेखा की लव स्टोरी हर एक शख्स के जुबां पर है। कहीं ना कहीं फैंस आज भी अमिताभ और रेखा को एक साथ देखना चाहते हैं। मगर क्या आप जानते हैं, जब अमिताभ और रेखा को एक साथ रोमांस करते जया बच्चन ने देखा था तब क्या उनका रिएक्शन था, और उसके बाद किस तरह से अमिताभ ने रेखा से अलग होने का इतना बड़ा फैसला उठा लिया था। आखिरकार क्या मिस्ट्री थी, क्या कहानी थी और क्या रिएक्शन था जया का, आज उस बेहद ही खास प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। ऐसे में आपको जानकारी दे दें कि बॉलीवुड इंडस्ट्री का ये एक ट्रायंगल बताया जाता है। कहा यही जाता है कि फिल्म सिलसिला के बाद से अमिताभ और रेखा ने कभी एक दूजे के साथ काम नहीं किया। इस फिल्म की कहानी इनकी रियल कहानी के बेस्ड पर थी, जहां पर जया बच्चन भी थी, रेखा और अमिताभ बच्चन भी थे। कहते हैं कि हर प्यार को मंजिल मिले ये ज़रूरी नहीं, कुछ कहानियाँ अधूरी भी रह जाती हैं जिन्हें अक्सर खामोशी में याद किया जाता है। तो चलिए आपको अब दिखाते हैं अपनी बेहद ही खास रिपोर्ट कि आखिरकार क्या जया का रिएक्शन था और आखिरकार उस वक्त हुआ क्या था। देखिए आप हमारी ये बेहद ही खास रिपोर्ट। रेखा और अमिताभ बच्चन के रोमांस की बात शायद ही किसी से छिपी हो। दोनों ने बीते दौर में एक से बढ़कर एक रोमांटिक फिल्मों में काम किया है और लोगों को इनकी जोड़ी भी काफी पसंद थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब अमिताभ की वाइफ ने दोनों का एक रोमांटिक सीन देखा तो वो नर्वस हो गई थी और आंखों से आंसू आने लगे थे। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था। 1970 के दशक में रेखा और अमिताभ बच्चन के बीच रोमांस के बारे में अफवाह उड़ी थी, लेकिन जहां अमिताभ इस मामले पर काफी हद तक चुप रहे, वहीं रेखा ने पीछे कुछ वर्षों में कई इंटरव्यू में अपने रिश्ते का बखान वो करती रही। साल 1978 में रेखा ने दावा किया था कि उन्होंने अमिताभ की पत्नी जया बच्चन को फिल्म मुकद्दर का सिकंदर देखते समय रोते हुए देखा था। ये वही फिल्म है जिसमें रेखा और अमिताभ के बीच रोमांटिक सीन फिल्माया गया था। ये फिल्म 1978 में रिलीज हुई, जो रेखा और अमिताभ के बीच रोमांटिक मूवी रही। इसे लेकर स्टारडम मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में रेखा ने बताया कि उन्होंने बच्चन परिवार को प्रोजेक्शन रूप में मुकद्दर का सिकंदर देखते हुए देखा था। रेखा ने कहा कि एक बार जब वो मुकद्दर का सिकंदर का ट्रेलर शो देखने आए तो प्रोजेक्टर रूम से पूरे बच्चन परिवार को वो देख रही थी। जया आगे की लाइन में बैठी थी और अमिताभ भी अपने माता पिता के साथ पीछे की लाइन में थे, और वो यानी जया को उतना स्पष्ट रूप से नहीं देख सकी जितने करीब से मैंने उन्हें नोटिस किया था। बता दें कि रेखा अमिताभ स्टार मुकद्दर का सिकंदर 1978 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। ये शोले और बॉबी के बाद उस दशक की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनी थी। मैंने उस दौरान हमारे रोमांटिक सीन को देखने के बाद जया की आंखों में आंसुओं को बहते हुए देखा था। ट्रायल शो के करीब एक हफ्ते बाद रेखा ने इंडस्ट्री में कई लोगों से सुना कि अमिताभ अब उनके साथ काम नहीं करेंगे। रेखा ने इंटरव्यू में आगे कहा, एक हफ्ते बाद इंडस्ट्री में हर कोई मुझसे कह रहा था
कि उन्होंने अपने निर्माताओं को स्पष्ट कर दिया है कि वो मेरे साथ काम नहीं करना चाह रहे हैं। फिर अफवाह उड़ी कि रेखा और जया की दोस्ती में तनाव आ गया। हालांकि 1990 के दशक में सिमी गिरवाल के साथ एक इंटरव्यू में रेखा ने उनके बीच किसी भी तरह के मतभेद से इनकार किया था। उन्होंने कहा कि जया बहुत अधिक मैच्योर है। मुझे अभी तक ऐसी कोई महिला नहीं मिली जो इतनी एजुकेटेड हो, उन्हें इतनी गरिमा, इतनी उच्च श्रेणी मिली हो। उसमें बहुत ताकत है। मैं उस महिला की प्रशंसा करती हूँ। हम एक ही बिल्डिंग में रहते थे और हमारे बीच रिश्ता था। वो मेरी दीदी भाई थी। अभी भी चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें कोई छीन नहीं सकता। भगवान का शुक्र है कि उन्हें भी इसका एहसास है। तो वहीं आपको बता दें कि उनमें बहुत ताकत है और बहुत सारी बातें उन्होंने की। साउथ सिनेमा से करियर की शुरुआत करने के बाद रेखा ने बॉलीवुड में कदम रखा था और ये भी उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। कहा जाता है कि जब उनका अमिताभ प्रेम था तब रेखा बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों, अपनी दोस्ती और एक्ट्रेस नीतू सिंह की शादी में सिंदूर मंगलसूत्र पहनकर पहुंची थी। इस दौरान ऐसी अफवाह थी कि रेखा ने अमिताभ बच्चन से शादी कर ली है। हालांकि बाद में रेखा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उस शाम वो सीधा शूटिंग के सेट से कार्यक्रम में पहुंची थी। सिंदूर मंगलसूत्र उनके किरदार का हिस्सा था और वो उसे उतारना भूल गई थी। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही।